जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैथ की क्लास फिर भाई वही कंटिन्यू अपनी, ठीक है। यूपीपीएससी सीजीडी का बच्चा हमारा कोई भी तैयारी कर रहा है अगर मैथ रीजनिंग की, तो हमारे चैनल पे आकर मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कर सकता है, ठीक है। अनुपात समानुपात का चैप्टर आर एस अग्रवाल के अंदर से चैप्टर नंबर 12 हमारा चल रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर कल हमने 9 में क्वेश्चन नंबर 67 तक के कवर करे थे। आज हम पार्ट इसका पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 10। आज पार्ट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 68 से आगे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 से जिस प्रकार का पार्ट हमारा कल का रहा है उससे भी बेहतरीन रहेगा। आज बढ़िया सेशन होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर लास्ट में अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। मैंने आपको फॉर्म फिल कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से फॉर्म आपको फिल करना है, और अगर कोई भी आपको परेशानी है फॉर्म कैसे फिल होना है, हमें क्या क्या चीज भरनी है, तो मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप लोग जाके फॉर्म फिल की वीडियो देख सकते हो, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में बढ़िया सेशन होगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3। एक व्यक्ति के खर्च, ध्यान देना, एक व्यक्ति का खर्च है और बचत है, इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात है 26:3। अब ध्यान देना इस पे, जो खर्च और बचत का अनुपात है वो 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500, मासिक आय, आय का मतलब देखो, जब खर्च और बचत हम दोनों चीज जोड़ते हैं ना भाई, खर्च और बचत दोनों चीज जोड़ देंगे तो बराबर किसकी हो जाएगी? आय की हो जाएगी। कोई दिक्कत भाई? आय में से ही तो खर्च निकलेगा और फिर बचत आ जाएगी, क्योंकि जितनी हमारी आय होती है उसमें तो हम कुछ खर्च करते हैं और कुछ हम बचा लेते हैं। तो खर्च और बचत अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो हम आय के बराबर रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो जितनी आय उसने दी है, कितनी आय दी है उसने? 14,500 दी है ना। तो देखो खर्च और बचत को जोड़ दो, 26 और 3 कितने हो गए? 29। अनुपात को जब हम अलग करते हैं तो गुणा में x लिखते हैं, किसके बराबर रख सकते हैं? 14,500 उसने दी है, कोई दिक्कत? 14,500। तो उसकी मासिक बचत कितनी है? देखो वो बचत निकलवा रहा है, यानी कि 3x निकलवा रहा है, ठीक है। यहां से पहले x की वैल्यू तो निकाल लो, 29 पंजे पूरा 500 कट के आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 500। हमें क्या निकालना है? बचत। देखो बचत कितनी है? 3 का मतलब जब अनुपात से अलग ले रहे तो 3x लेंगे। x की वैल्यू कितनी आई? हमें 500 प्राप्त हुई है, तो 500 रख देंगे x की जगह। तो 3 गुणा x यानी कि 3 गुणा 500, और 500 गुणा 3 कितना आ जाएगी? 1500 रुपए। क्लियर है? तो उसकी बचत कितनी है? 1500 रुपए। ऑप्शन भी आप लोग देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 1 नंबर तरीके से, ठीक है। चलिए इसे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा। 69 क्वेश्चन लगा दीजिए भाई। देखिए इसे मेरा कह दूं 69 क्वेश्चन में भाई थोड़ी करेक्शन है, उसे आप लोग ध्यान से ठीक कर लेना सबसे पहले, ठीक है। जो स्टार्टिंग की जो उसमें वैल्यू दे रखी है उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। देखिए ये जो 3068 रुपए दे रखा है ना 69 क्वेश्चन में, 3068 रुपए नहीं है भाई, ये इसे जो आप लोग 1470 रुपए कर लीजिए। 1470 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 69 1470 रुपए टोटल दिए गए हैं, और किस में वितरित किया गया है? इसे ए में, बी में और सी में, ठीक है। किस तरीके से करना है वो हम करके अभी बताएंगे आपसे। देखिए ए, बी, सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम करने पर, ध्यान देना, प्रत्येक के भाग में से, यानी कि 50 इसमें से कम कर दो, 50 इसमें से कम कर दो, 50 इसमें से कम कर दो, तो कुल कितने कम हो गए? 150 कम हो गए। कोई दिक्कत? 50 इसके, 50 इसके, 50 इसके, तो 150 बैठ गए। 150 कम करने पर कह रहा, तो इसमें से 150 कम कर दो पहले तो, ठीक है। घटाने पर बचेंगे आपके पास 1320। कितने बच गए? 1320। अब क्या कह रहा है? ये जो 1320 बचे हैं, कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। ये जो कम कर दिए ना, अब जो अनुपात है वो 1:3:2 है, यानी कि ए का ए, बी का ए और सी का ए कम करने के बाद है, ठीक है। वो क्या निकलवा रहा है? सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? सी द्वारा हमें क्या निकालना है? सी। मैं आपको कल भी ट्रिक बताई थी, जिसका भी भाग निकालना हो टोटल रखेंगे, टोटल में उसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 की, और बटे में हमें क्या करना है? बटे में इन सबका जोड़ रखना है। 3 और 2 5 और 1 6। क्लियर है? 6 से ये 132 पूरा कैंसिल हो जाएगा, जीरो तो हमारी आएगी, ठीक है। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, या 220 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 440 हमारा निकल के आंसर ही आ जाएगा। तो सी का भाग कितना है? 440 रुपए। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आप लोग देख पा रहे हो 440। ऑप्शन नंबर इसका डी आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका
डी राइट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई बिल्कुल भी। ठीक है, उसने स्टार्टिंग में कहा था कि जो ए बी सी में जो बांटना है ना, सबसे पहले इसमें से 50 इसके 50 इसके 50 इसके ये कम कर दो। कम करने के बाद ये अनुपात उसने दिया, तो 150 हमने कम कर दिया इधर। कम करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ, और कम करने के बाद उसने अनुपात क्या दिया था ये। तो जब अब कम करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास है और कम करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू है, तो इन्हीं दोनों वैल्यू से हम क्वेश्चन को पूरा सोल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक है, उससे पहले से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो उसने 150 रुपए कम कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान से समझ जाओ बस। ठीक है, यही चीज होती है सीखने की कि आप लोग अगर रूल सीख पाते हो तो फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन ध्यान से सीख पाओगे ना तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड निकल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। 70 सबसे पहले 94 यानी कि 94 को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है। देखो 94 दिया गया है और इसको दो भागों में यानी कि ए में और बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है। कैसे कि ए के 5वें भाग, ध्यान दो, देखो ए ये है और इसका 5वां भाग इसके बटे में कर दो। क्लियर है? ठीक है, ए के 5वें भाग बी के 8वें भाग का अनुपात। देखो बी का 8वां भाग और इन दोनों का अनुपात कह रहा, किसके बराबर है अनुपात? 3:4 के। 3:4 के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ए का मान कितना है? ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, आपके पास ही ए और बी है ना, इसे आप लोग सही करके ए अनुपात बी निकाल लो यहां से। फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ए की वैल्यू, ए का मान निकालना है ना। जब हमारे पास टोटल है तो फिर ए अनुपात, अगर देखो अगर ए अनुपात बी मेरे पास मान लो लेट कर लो कि 3:4 आएगा। अब मेरे पास टोटल है 94, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है 94 गुणा ए की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई और बटे में इनका जोड़ आ जाएगा। इसी तरीके से हम निकालते हैं ना भाग। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से ए अनुपात भी सही करके लिख लो। अनुपात का मतलब क्या होता है कि बटे में कोई भी चीज लिखना है ना। देखिए समझ में आ जाएगा सारी चीज जब मैं से बटे में लिखूंगा ना, यानी कि a/5 ध्यान देना, और b बटे क्या करूंगा, इसे 8 करूंगा, बराबर कितना है 3/4। क्लियर? ये चौथा बटा सबसे ऊपर और बीच का बटा बीच में चले जाएगा, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 8 है, ऊपर आएगा 8 है और बटे में कितना जाएगा 5b, बटे में कितना जाएगा 5b। ठीक है, देखो मुझे निकालना है a/b यानी कि a अनुपात b। a अनुपात b का मतलब भी तो क्या हो, a/b। ठीक है, मुझे निकालना है a/b, तो 5 जो है ना ये चले जाएगा मल्टीप्लाई में, उधर 15 हो जाएगा और 8 चले जाएगा नीचे 32 हो जाएगा। यानी कि जो निकल के आया a अनुपात b वो कितना आया 15:32। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। वो निकलवा रहा है a का भाग। a के भाग के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 94 है टोटल, 94 गुणा a का भाग निकालना है, a वाले से कितनी मल्टीप्लाई 15 से हो जाएगी और बटे में इन दोनों का जोड़ आता है। ठीक है, 32 और 15 47। ठीक है, कटिंग हो रही है 47 से 94 की 2 बार, 47 दूनी 94 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 15 में, यानी कि a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30 रुपए। कोई वैल्यू, कोई दिक्कत हो गया भाई। अपने 70 क्वेश्चन के बाद अपने 71 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 70 क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको दिखाई दिया है कि 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 71 पे चलते हैं। देखने में क्वेश्चन बड़ा लगेगा लेकिन बिल्कुल शॉर्ट करा दूंगा, बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप लोग सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए यहां तक कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन सारे समझ में आते तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 600 को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है, ये हमारे 600 है। ठीक है, इसको ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है। ध्यान से देखना कि a के 2/5 से 40 अधिक, a के 2/5, k का मतलब काई लेंगे यानी कि गुणा लेंगे, a गुणा 2/5 और प्लस 40। ठीक है, अधिक है ना। b के 2/7 से 20 अधिक तथा c के 9/17 से 10 अधिक परस्पर बराबर है, यानी कि तीनों का तीनों बराबर है। इनमें से a का भाग कितना है? ठीक है, a का भाग निकालना है। जब 3 बराबर हो ना, 3 अनुपात बराबर हो तो बराबर में k भी मान लेकर। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना, देखो a के भाग का 2/5। ठीक है, a के भाग का k की जगह क्या लग जाएगा गुणा, 2/5 से 40 अधिक, ये हमने कर दिया 40। ठीक है, अब b की वैल्यू की बात आवे, b के बारे में क्या कह रहा, b के 2/7 से 20 अधिक, बिल्कुल ठीक। अब c के बारे में क्या कह रहा है कि c के 9/17 से 10 अधिक, c के 9/17 से 10 अधिक, ये परस्पर आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर हमने कर दिए। और जब हम तीन हमारे जो अनुपात है वो बराबर में दिए तो बराबर में हम क्या ले लेकर के। ठीक है, अब यहाँ सबके बराबर एक अलग अलग के मान के
यानी कि इस पूरे भाग के बराबर के ले लेंगे, इस पूरे भाग के बराबर के ले लेंगे, इस पूरे भाग के बराबर के ले लेंगे, ठीक है। वहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की निकाल लेंगे, सी की निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों जुड़ेंगे, ये तीनों के तीनों भाग इसी 600 से निकले हैं, ठीक है। नहीं है, जब इस इन तीनों को जोड़ दूंगा तो वही 600 हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसके बराबर आप लोग के ले लो। जब आप लोग के मान लोगे तो इधर करके दिखा रहा हूं थोड़ा सा, देखो ध्यान से। ये a गुना 2/5, a गुना 2/5 प्लस 40 बराबर हम क्या लेंगे, के। सबके बराबर ऐसे लेंगे, इसके बराबर, फिर इसके बराबर, एक करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये 40 प्लस का है, सबसे पहले उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, a गुना 2/5 बराबर के माइनस 40। कोई दिक्कत, ठीक है। जो बटे में होता है वो गुणा में चले जाता है, ठीक है, और जो गुणा में होता है वो चले जाता है बटे में, यानी कि a की वैल्यू के माइनस 40, ये जो बटे में है ना 5, ये चले जाएगा गुणा में, और बटे में ये जो गुणा में आया है यहाँ पे 2, ये चले जाएगा बटे में, यानी कि a की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, के माइनस 40 गुणा 5/2। कोई दिक्कत, ठीक है, वो तो निकल गई a की वैल्यू। अब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ध्यान देना। b बराबर ये के 20 चले जाएगा माइनस का, यानी कि के माइनस 20, जो बटे में है 7 वो चले जाएगा गुणा में, और जो गुणा में है यहाँ 2 वो चले जाएगा बटे में, ठीक है। ऐसे सी के निकाल लो, जो 10 है प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, के माइनस 10, जो बटे में है 17 वो चले जाएगा गुणा में, और जो गुणा में है 9 वो चले जाएगा बटे में। बोलो चीज समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक तरीके से मैंने ये चीज बता दी है, ठीक है। अब देखो, ए का मान मेरे पास ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। जब मैं इसको, ए को, बी को और सी को, इन तीनों को जोड़ दूंगा ना, तो जोड़ने के बाद मैं 600 के बराबर उसको रख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई। अब ए देखो, ए कितना है, के माइनस 40, के माइनस 40 और गुणा में 5 और बटे 2, ये तो ए की वैल्यू हो गया। बी की जोड़ दो इसमें, के माइनस 20 गुणा 7 बटे 2, और प्लस सी की वैल्यू जोड़ दो, के माइनस 10 गुणा 17 और बटे 9। भाई थोड़ा सा ये लॉन्ग जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो समझाने में समय लग रहा है। जब आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करोगे तो बिल्कुल बहुत आसान तरीके से सोल्व कर लोगे। ये तीनों की तरह जोड़ के हम किसके बराबर रख सकते हैं, 600 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। इन सब का लैसे ले लो, 18 आ जाएगा लैसे, ठीक है। 18 के बाद ऊपर मल्टीप्लाई होगी, इन सबकी मल्टीप्लाई जैसे आप लोग कराओगे, इन सबकी मल्टीप्लाई जैसे आप लोग कराओगे तो हमारे पास संख्या अलग आ जाएगी और के की वैल्यू आ जाएगी अलग, ठीक है। के वाले मान अलग आ जाएंगे और जो हमारी वैसी वैल्यू है वो आ जाएगी अलग, ठीक है। अब ध्यान देना, जब आप लोग 18 का लैसे लोगे, इस पूरी समीकरण को आप लोग सोल्व करोगे, ठीक है। चलिए एक लाइन में लिख ही दे रहा हूं, कभी फिर आपसे ना हो, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा जैसे मैं करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, ये लैसे वाली लाइन में काटना चाह रहा था क्योंकि आप लोग खुद भी कर सकते थे इसको। ये हमारा लैसे कितना का 18 का, 2 से इस 18 को आप लोग डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, उस 9 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 9 बजे 45, तो 45 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी। ये मैं आपसे बात करना चाह रहा था, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे आप लोग सोल्व कर सकते हो बिल्कुल आराम से। नहीं होगा तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता देना, मैं दोबारा सोल्व करा दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले इन जब के वाले को सोल्व करोगे तो 142 के आ जाएगा, 142 के, ठीक है। और जो इधर ये माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 3400, ठीक है। नीचे आएगा 18, 18 की मल्टीप्लाई हमारी 600 में हो जाएगी तो 108, क्लियर है। यानी कि 10,800 हमारे आ जाएगा। ये पूरी समीकरण सोल्व होकर ये हमारा मैटर आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम उधर जोड़ देंगे ना, जब 3400 के हम इधर जोड़ेंगे 10,800 में तो 142 के उधर जाके माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 142 जुड़ के आ जाएगा कितना, 14,200, क्लियर है। और 142 का 142, तो के की वैल्यू जो यहाँ से हमें प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, 100 प्राप्त हुई है। हमें के नहीं निकालना है, और इसमें कहा है कि ए का भाग कितना है। देखो ए का भाग कहाँ है मेरे पास, ए का भाग ये है, लेकिन ये आ रहा है के में। के की वैल्यू कितनी आई, 100, यहाँ रखो 100 माइनस 40 कितना बचा, 60, तो 60 गुणा 5 और बटे 2 क्या आया, 60 गुणा 5 और बटे 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है 60, कितना आ जाएगा 30। तो ए बराबर 30 गुणा 5 करोगे तो 150 में प्राप्त हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें, 150। तो भाई क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए लगाते हो ना तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग प्राप्त कर लोगे। इसका ऑप्शन नंबर कितना है, ए। मैं थोड़ा सा लॉन्ग था क्वेश्चन, लेकिन आराम से हमने सोल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, समझ में आ चुका होगा जहां तक कि मेरा मानना है, ठीक है। चलिए 72 क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट,
72। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 56,250 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 यानी कि 1/4। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, पहले ए का भाग निकाल लो फिर बी का भाग निकाल लो, फिर दोनों का अंतर देखो कितना है, क्योंकि वही तो अधिक होगा। पहले ए का निकाल लो फिर बी का निकाल लो, तब पता लगेगा कि ए बी से कितना अधिक है या कितना कम है। क्लियर है? देखो 56,250 दिया हुआ है, 56,250, 56,250 या पूरी वैल्यू दी हुई है। ए बी सी ने इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का, देखो ए को क्या मिल रहा है, ए को मिल रहा है बी तथा सी के कुल भाग का आधा। बोलो समझिए नहीं है, ये ए का भाग हमें मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से अनुपात निकाल सको आप लोग। देखिए इसके बटे में अगर ए मान लो तो ये चले जाएगा इसके बटे में, यानी कि ए अनुपात बी प्लस सी कितना आ गया, क्योंकि बटे में ही तो अनुपात होता है। यहाँ बचा ऊपर 1 तो ये आगा 1:2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का, बी को क्या मिल रहा है, बी को मिल रहा है ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 यानी कि 1/4। वही वैल्यू उसी प्रकार सोल्व करो, नीचे 1 मान लो, ये चले जाएगा इसके बटे में, यानी कि बी अनुपात ए प्लस सी कितना बन गया, यहाँ पे बचा 1। क्लियर है? यानी कि ये कितना आगा 1:4। अब हमारे पास ये अनुपात भी है और हमारे पास बी वाला अनुपात भी है। क्लियर है? यही दोनों वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है और हमें बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले ए की निकाल दो। देखिए यहाँ पे निकाल रहा हूं, ए बराबर ये कितना है हमारा टोटल 56,250। ए की वैल्यू के लिए क्या करना कि जो ए की वैल्यू है 1 उससे गुणा हो जाती है और बटे में इन दोनों का जोड़ा जाएगा, यानी कि 2 का और 1 का कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा दो। ठीक है, यहाँ से ए का हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो 3 से जब आप लोग इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 3 सते 21 और 3 पंजे 15, कितना आएगा 18,750। ए की वैल्यू प्राप्त हुई हमें 18,750। बी की वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी, फिर दोनों का अंतर कर देंगे। ठीक है, बी की वैल्यू देखो यही निकाल दो। देखो टोटल तो हम लेंगे 56,250। बी का मान कितना है 1, कर दी गुणा, बटे तो क्या आना है जोड़ी आना है, 1 और 4 कितना आता है 5। ये तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25, कितना आ गया 11,250। कितना है 11,250। देखो 11,250 ये वैल्यू आई हमारी इसकी बी की। वो पूछ रहा है इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर कैसे निकाल लेंगे आप लोग, ज्यादा में से कम वाला घटा दो, यानी कि 18,750 में से 11,250 माइनस कर दो, 0 0 5 और 7, तो 7500 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। अगर आप लोग 7500 देख पा रहे तो ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। 72 क्वेश्चन भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपकी समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। 73 क्वेश्चन पे चलते हैं फिर भाई, बढ़िया क्वेश्चन है 73 भी भाई। चलिए 73 पे कोशिश कर रहा हूं भाई कि आपका जो कोर्स है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए, यानी कि लगभग 20 जनवरी तक। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे और धुआंधार बैटिंग करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 73 624। 73 में क्या कह रहा है, 624 को ए बी सी में बांट रहे हैं। देखो ध्यान देना, 1:2 सॉरी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये अनुपात है ए का बी का और सी का। ठीक है, बांटने से सी का भाग कितना है, पहले इस अनुपात को सही कर लो। सही करने के बाद हमें पूछा गया है सी का भाग। अब देखो सी का भाग निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो टोटल है वो गुणा सी की जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और बटे में इन सबका जोड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको सही करो। इसको सही करने का क्या नियम है, जो हमारे हर होते हैं ना, हरों का एलसीएम मैंने बता रखा है कि आप लोग हरों का क्या निकाल लोगे, एलसीएम अगर निकाल लेते हो तो उन सबसे इसमें हरों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 का 3 का और 4 का, 2 का 3 का और 4 का जब आप लोग एलसीएम निकाल लोगे ना तो आपको प्राप्त हो जाएगी वैल्यू 12, यानी कि 12। ठीक है, जब इसकी 12 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 12 तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप लोग 1/2 में 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 6, इसमें करोगे तो आ जाएगा 4, इसमें कराओगे तो 4 3 12, 6:4:3। हमें वैल्यू निकालनी है सी की, तो सी का कितना है 3 वाले से गुना और बटे में सबका जोड़, 6 और 4
10 और 3 13, ठीक है। 13 से इसको डिवाइड करा दो पूरा का पूरा। देखो 13 3 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52, ठीक है। कितना बचा 104 और 13 अट्ठे 104, क्लियर है। 48 और 3 बचा, 48 गुणा 3 कर दो, ठीक है। 3 अट्ठे 24, 2 80, 12 और 2 14, तो कितना प्राप्त हुआ 144। क्वेश्चन नंबर 73 का 144 क्वेश्चन आपको ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हो, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 74 भी क्वेश्चन सेम है भाई। क्वेश्चन नंबर 74, इसको क्वेश्चन को करना है सेल्फ और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। जो भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा उसका लाइक कमेंट में जरूर करूंगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 74 आपके लिए है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा पार्ट नंबर 11 में, उसमें मैं यही से लेके चल दूंगा क्वेश्चन नंबर 74 से, ठीक है। तो भाई आज का सेशन रखते हैं यहीं तक, 74 क्वेश्चन तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक ठोके और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी ना जाए। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा ले ताकि जो मैं वीडियो डालूं उसकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।